हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक सर्कुलर इस तरह से आर्क है और उस पे एक चेन रखा हुआ चेन और उसका मास जो है स्मॉल m है और उसका लेंथ l है और एंगल जो है स्टार्टिंग एंड से लास्ट एंड तक अल्फा एंगल है। तो आपको बताना है कि इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी। चेन की एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये हम करेंगे कि आपको मालूम है कि इस तरह से अगर कोई इस तरह से कोई एक आर्क है और इसमें कोई पॉइंट मास है जिसका मान लीजिए कि मास m है, तो इस तरह से हम लोग कुछ उसका कंपोनेंट वगैरह ब्रेक कर देते हैं इस तरह से mg। ओके, अगर ये है मान लीजिए थीटा सपोज दैट, तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा और एक इसके एलोंग इस तरह से लगेगा mg sin थीटा। मतलब कि इधर फोर्स लगा एलोंग द टेंजेंट, एक इधर लगेगा। अब कंपोनेंट के हिसाब से अगर हम बात करें तो ऐसा आप पढ़ते हैं पॉइंट मास के लिए, लेकिन ये तो पॉइंट मास नहीं है, ये तो एक चेन है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि एक डायग्राम इस तरह से बनाएंगे और इस तरह से एक आर्क दे देंगे और यहाँ पर इस तरह से चेन है, स्टार्टिंग से एंड तक जो एंगल है वो है अल्फा। सही है प्यारे बच्चों, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, स्टार्टिंग तक है। तो हम क्या करते हैं कि हम क्या करेंगे यहाँ पर कि यहाँ से आते हैं, है ना, यहाँ से आते हैं ये थीटा, यहाँ से हम क्या बात करते हैं थीटा की। तो ये वाली क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी बच्चों डी थीटा और इसका जो मास है ये मास वो कितना है dm। समझ में आया आपको? तो इसका कौन एक वेट फोर्स लगेगा, वो क्या लगेगा dm इंटू जी। जैसे m इंटू जी लगा तो dm इंटू जी हो गया। इधर जो लगेगा प्यारे बच्चों वो लगेगा dm इंटू जी और साइन थीटा। गुड आउट। एक इधर लगेगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको निकालना है एक्सेलरेशन एलोंग द टेंजेंट। ओके, तो क्या लिखेंगे डी एफ इजिकल टू डी एम जी और साइन थीटा। ऐसे ऐसे आप लिख सकते हैं, एलोंग द टेंजेंट है ये। कोई प्रॉब्लम? ओके। अब यहाँ पर क्या है कि एल लेंथ में कितना मास है बच्चों m, तो यूनिट में कितना हो गया m डिवाइड बाई एल। तो उसी यूनिट में जो है वो dm, तो यहाँ पर हो गया m डिवाइड बाई सॉरी इसमें 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 dl लेंथ में, dl लेंथ में कितना मास होगा तो m डिवाइड बाई एल इंटू dl। ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? तो टोटल जैसे कहने का मतलब है कि इसमें ये जो लेमडा दिया हुआ है, ये लेमडा पूरा लेमडा जो एंगल है बच्चों यहाँ से यहाँ तक उसका मास m है। तो हम क्या करने हैं कि छोटा सा जो टुकड़ा लिए गया है, छोटा सा टुकड़ा, पूरा l में m है तो dl में, तो इसको लिखेंगे dm। ये हो गया dm इज इक्वल टू m डिवाइड बाई l और यहाँ पर हो गया dl। ये काम का है, आप यहाँ पर इसको पुट करेंगे तो क्या मिलेगा m डिवाइड बाई l और मिलेगा प्यारे बच्चों dl और g साइन थीटा। इसको इधर साइड कर लीजिए। नो डाउट। अब एक बात और करना है यहाँ पर कि dl इज इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर इसकी कोई रेडियस होगी। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या r और d थीटा। dl इज इक्वल टू क्या हो गया r d थीटा, इसकी रेडियस है r, इसकी भी रेडियस क्या होगी r। तो इस dl को आप यहाँ रखेंगे तो क्या मिलेगा m डिवाइड बाई l फिर r d थीटा इंटू g और साइन थीटा। तो ये हो गया डी एफ टेंजेंशियल। ओके, एम कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, जी कांस्टेंट। यहाँ पर लिखेंगे क्या साइन थीटा डी थीटा और यहाँ पर लिखेंगे डी एफ टेंजेंशियल। इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। पॉइंट मास जब नहीं रहता है तो आपको मालूम है कि सवाल को सोल्व करने का इंटीग्रेशन का हम लोग कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं। इंटीग्रेशन के हेल्प से हम लोग सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो जब एंगल जीरो होगा तो फोर्स जीरो। ओके, और कंप्लीट जब अल्फा एंगल कवर करेगा अल्फा अल्फा तो इस तरह से हम लिख सकते हैं उसमें। ओके, यहाँ पर फोर्स एफ टेंजेंशियल हो जाएगा। तो आप लिखेंगे एफ टेंजेंशियल जीरो से लेकर एफ टेंजेंशियल, यहाँ पर लिखेंगे एम डिवाइड बाई एल, फिर लिखेंगे आर, फिर लिखेंगे जी और यहाँ पर लिखेंगे साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा और जीरो से लेकर अल्फा तक। फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा एफ टेंजेंशियल माइनस जीरो इज इक्वल टू माइनस एम आर जी डिवाइड बाई एल
और यहाँ पर लिखेंगे कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा, सॉरी कॉस जीरो। कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर मिलेगा प्यारे बच्चों एफ टेंजेंशियल इज इक्वल टू एम आर जी डिवाइड बाई एल। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा। ये फोर्स मिल गया। मुझे कैलकुलेट करना है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, तो हमको कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन। तो क्या हो जाएगा, एम ए टी इज इक्वल टू एम आर जी डिवाइडेड बाई एल इक्वल टू 1 माइनस कॉस अल्फा। तो यहाँ पर एक और बात कि एल इज इक्वल टू क्या हो गया, आर इंटू अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एल बटे आर भी लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर एम से एम कट जाएगा, तो ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू आर जी डिवाइड बाई एल, आर जी डिवाइड बाई एल 1 माइनस कॉस और एल डिवाइड बाई आर, कॉस एल डिवाइड बाई आर। ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जनरली एडवांस में पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी एक्सेलरेशन से ये चेन नीचे की तरफ, है ना, अलोंग द टेंजेंट खा सकेगा। ओके, और कंसेप्ट अब देख रहे हैं कंसेप्ट कैसा है। चैनल पर अगर आप नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।